इतनो करियो काम सखी तुम, इतनो करियो काम, इतनो करियो काम सखी तुम, इतनो करियो काम। मेरे मृत शरीर की या विधि, मेरे मृत शरीर की या विधि, मेरे मृत शरीर की या विधि, मृत शरीर की या विधि, करियो गति ललाम सखी तुम, करियो गति ललाम सखी तुम, इतनो करियो काम सखी तुम, इतनो करियो काम। प्राणाधिका सखी तुम सगरे, प्राणाधिका सखी तुम सगरे, मंत्र दीजियो कान सखी तुम, मंत्र दीजियो कान सखी तुम, कृष्ण नाम अति मधुर सुनैयो, कृष्ण नाम अति मधुर सुनैयो, जब निकसे ये प्राण सखी तुम, जब निकसे ये प्राण सखी तुम, इतनो करियो काम सखी तुम, इतनो करियो काम। मरणोत्तर भी कृष्ण नाम के, मरणोत्तर भी कृष्ण नाम के, अमित मधुर धुन करियो सखी रे, अमित मधुर धुन करियो सखी, लिखियो कृष्ण नाम सब अंगने, लिखियो कृष्ण नाम सब अंगने, मन मह धीरज धरियो सखी रे, मन मह धीरज धरियो सखी रे, इतनो करियो काम सखी रे, इतनो करियो काम। मत जमुना जल दे, मत जमुना जल देह डारियो, जमुना जल देह डारियो, मत जमुना जल देह डारियो, मती जरइयो आग सखी रे, मती जरइयो सखी रे, ब्रज रज में लुढ़कावत हिले, ब्रज रज में लुढ़कावत हिले, जइयो दे सुभाग सखी रे, जइयो दे सुभाग सखी रे, इतनो करियो काम सखी तुम, इतनो करियो काम। दोनों बाह बांधे रखी यो तुम, दोनों बाह बांधे रखियो तुम, सुचित माल की डाल
सखीरी, सुचित माल की डाल सखीरी, कृष्ण बरण अति रुचिर परस करी, तनु नित होय निहाल सखीरी, तनु नित होय निहाल सखीरी, प्रतिदिन सब मिली आय देखियो, प्रतिदिन सब आय देखियो, पावन उषा काल सखीरी, पावन उषा काल सखीरी, क्रीड़ा भूमि श्याम के रजले, क्रीड़ा भूमि श्याम की रजले, तिलक दीजियो भाल सखीरे, तिलक दीजियो भाल सखीरे, इतनो करियो काम सखीरे, इतनो करियो काम, जुगल श्रवण मधु नाम सुनैयो, जुगल श्रवण मधु नाम सुनैयो, कृष्ण कृष्ण अभिराम सखी तुम, कृष्ण कृष्ण अभिराम सखी तुम, कृष्ण कृष्ण को कीर्तन करियो, कृष्ण कृष्ण को कीर्तन करियो, चहु दिस नित्य ललाम सखीरी, चहु दिस नित्य ललाम सखीरी, इतनो करियो काम सखीरी, तेरी आवाज में ज़्यादा चलो, भुज ललाट मुख और पे लिखियो, भुज ललाट मुख और पे लिखियो, प्रियतम प्रिय नाम सखीरी, प्रियतम को प्रिय नाम सखीरी, तुलसी माल गले पहिरइयो, तुलसी माल गले पहिरइयो, हरि प्रिया सुख धाम सखीरी, हरि प्रिया सुख धाम सखीरी, इतनो करियो काम सखीरी, इतनो करियो काम, कबहु जो प्रियतम कछु कारण ते, कबहु जो प्रियतम कछु कारण ते, पुण्य वृंदावन आवे सखी तुम, पुण्य वृंदावन आवे सखी, दरस परस संजीवनी पावत, दरस परस संजीवनी पावत, देह प्राण पुनि छावे सखीरे, देह प्राण पुनि छावे सखीरे, इतनो करे ओ काम सखीरे, इतनो करे ओ काम, या विधि में पुनि जीवन धन को, या विधि में पुण्य जीवन धन को,
सुकृत देख जो पाऊं सखी रे, सकृत देख जो पाऊं सखी रे, चरण पकड़ी राखूं नित सन्निधि, करि अति विनय मनाऊं सखी रे, विनय मनाऊं सखी रे, इतनो करी यो काम सखी तुम, इतनो करे यो काम सखी, इतनो करे यो काम। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान के प्यारे भक्त भगवत भक्ति आदि में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती। जब बहुत अंतःकरण निर्मल होता है तब संतों और भगवान की भक्ति में और प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। जिनमें कुछ भी श्रद्धा भक्ति होती है, यह उनके बड़े भारी पुण्य की बात है। वे पवित्र आत्मा नहीं, वे पवित्र आत्मा हैं, नहीं तो उनमें श्रद्धा नहीं बैठती, नहीं तो उनमें श्रद्धा नहीं बैठती। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ पुण्य तो हमारे पास एकत्रित था, जिस वजह से हमारी थोड़ी बहुत श्रद्धा भक्ति इसमें बनी है भगवान में। थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा कम बैठती है भक्ति में, जिसके पुण्य कम होते हैं। अगर भगवान की कृपा ना होती तो हमारी भक्ति सत्संग कीर्तन में श्रद्धा होना बड़ी मुश्किल बात है। कृपा का अर्थ होता है संत का मिलना, कृपा होती है। अगर हमें संत मिलते हैं तो वो हमारे ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, के ऊँघे के उठ चले, के दे बात चलाए। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, या तो ऊँघने लग जाएंगे कथा में, या उठ के चल देंगे।
या कोई बात चला देंगे, आपस में बात करने लगेंगे। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। सत्संग में जाएगा तो नींद आ जाएगी, दूसरी बात कहना शुरू कर देगा अथवा बैठकर चल देगा थोड़ी देर। परंतु यदि वह कुछ दिन सत्संग में ठहर जाए तो उसके भी सत्संग लग जाएगा। अगर कुछ दिन ठहर जाए तो उसके भी सत्संग लग जाएगा, वह भी भजन करने लग जाएगा, फिर वह सत्संग छोड़ेगा नहीं। घनश्याम दास ठाकुर जी महाराज जब वेणु विनोद कुंज में सत्संग पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज कराते थे, तो एक सत्संगी आके बैठते थे। वो 2-4 महीने हो गए तो कहने लगे, ठाकुर जी से मुझे बात समझ में नहीं आती है महाराज जी की, क्योंकि महाराज जी की जो वाणी होती थी वो अलंकारिक वाणी में बोलते थे ज़्यादातर महाराज जी। आप उनके विचार भी पढ़ोगे 30 दिन के तो समझ नहीं आएंगे। आप बैठ कर पढ़ने लगोगे तो सोचने लगोगे विचार है क्या। वो भी संतों की कृपा से ही समझ में आते हैं, पढ़ते पढ़ते उन्हें उनकी वाणी, उनकी भाषा, सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अपने पूज्य भैया कहते हैं, निसर्ग समझाने लगता है, निसर्ग समझाने लगता है, जिसको आवश्यकता है उसे वो वस्तु दे दी जाती है। तो ठाकुर जी से उन्होंने कहा, महाराज जी की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ठाकुर जी ने महाराज जी से जाके कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे सत्संगी बोल रहे थे। तो महाराज जी ने कहा, भाई 6-7 महीने और सत्संग में आओ, असली देसी घी के हलवा पूड़ियाँ ऐसे थोड़ी पच जाएंगे। तो फिर वो और आए सत्संग में, निरंतर आते रहे। उसके बाद बात समझ में आ गई। आज देखिए कैसे कैसे सत्संगी हैं, उनके नाम भी नहीं जानता होगा हम में से कोई। ऐसे ऐसे साधक वहाँ बैठकर साधना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नित्य आते हैं। नहीं तो थोड़ी सी भी, मैं क्या बोलूँ कि जैसे अपने रसिक पदावली वाले भैया हैं, आनंद भैया, उनका हम सुनते हैं। आपने भी दर्शन किए होंगे भरत भैया। मैंने उन्हें देखा कि जैसे हम लोग होते हैं ना, कि जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं 2-4 बात सत्संग की यूट्यूब पे बोल देता हूँ, तो मेरा मन रहता है कि भाई मैं किसी से मिल लूँ, कोई मुझे जान ले थोड़ा सा। तो मैं उन भैया से मिला पहली बार। भैया महादेवा, ऐसा लगा जीवन में, सच बता रहा हूँ, कि जैसे कोई अथाह प्रेम करता हूँ ना। रघुनाथ जी मेरे साथ थे जब अभी मार्च में, जब हम लोग रासलीला देखने गए थे, महाराज जी का अष्टायाम लीला चल रहा था। तो उस समय मलुकपेट में वहाँ पर हमें मिले, तो पीछे बैठे हुए थे आनंद भैया। आनंद भैया आए और आने के बाद उन्होंने मेरे को देखा और मुझे कहने लगे कि अंगद भैया। मैंने कहा हाँ भैया, आपको प्रणाम करता हूँ मैं। तो ऐसे उन्होंने मेरे गाल पे पुच्ची करी। मैं कह रहा यार, मैं जानता नहीं, आज तक पहली बार मिला हूँ जीवन में, कोई ऐसे प्रेम करता है। कह रहे मेरे ठाकुर का गान किया तुमने। घनश्याम दास ठाकुर जी का चरित्र बोला था मैंने, महाराज जी का चरित्र बोल रहा था उसमें। कह रहे हमारे महाराज जी, हमारे ठाकुर जी का गान कर रहे हो, आपसे कितना प्यार करूं बताओ तुम। तो जैसे उन्होंने लाड किया ना, सच बता रहा हूँ, मैंने आते ही बोला एक भक्त से, मैंने कहा ऐसा लगा जैसे अपने पूज्य भैया लाड कर रहे हो, क्योंकि हमें कोई और प्रेम कर नहीं सकता। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हमें और कोई प्रेम कर नहीं सकता। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, मैं तो जहाँ भी जिस संत को देखता हूँ मुझे अपने गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज नजर आते हैं। तो ऐसे ही जहाँ भी लाड प्यार कहीं से भी मिलता है ना, वो हमारे भैया का मिलता है हमें। नहीं तो हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, हैं? तो हमें कौन पूछता था महाराज? कोई भी नहीं। अभिषेक STD वाला महादेव जी, वही पूछता था मैं, बाबू नहीं। हम तो 2-4 पूछते थे, वो पूछना बंद कर गए। तो इन संतों का चरित्र गाने से, भगवान का गुणगान करने से बड़ा लाड मिलता है संतों का। बात समझ में आती है। आज भी वो अष्टायाम लीला याद है मुझे। और सच बताऊं भरत भैया, मैं तो महाराज जी के जो मार्च में अष्टायाम लीला हुए थे ना, उसका जो पहला दिन है, जो निशा कालीन जो सत्र है, मुझे पूरा याद है। वो मैंने कई बार सुन लिया। वो अभी निश नाही
भाई वाम अभी सुबह नहीं हुई है, प्यारी जू सो जाओ। श्री जी कहती हैं नहीं नहीं उजाला है रे है। तो श्याम सुंदर कहते हैं सुबह सुबह, कहते प्यारी जू ये ना आपके भीतर जो प्रकाश है ना वो है, ये सूर्य को प्रकाश नहीं है, ये आपके भीतर को प्रकाश है। तो तुरंत श्री जी कहती हैं नहीं नहीं प्यारे जू, आपकी नील कांति से ही तो मेरे भीतर प्रकाश आता है। ऐसा अद्भुत है ना महाराज, उसे कोई सुने समझे तो इतना अच्छा लगता है वो। तो संतों की कृपा से ये सब चीज़ें समझ में आती हैं धीरे धीरे। तो महाराज जी कहते हैं देखो भैया, सत्संग में जाएगा जिसकी श्रद्धा नहीं होगी ना, सत्संग में जाएगा या तो नींद आ जाएगी उसे, या कोई बात चला देगा, या उठकर चल देगा, या उठकर चल देगा। अगर बैठा रह गया तो वह भी भजन करने लगेगा, श्रद्धा नहीं है तो भी भजन में लग जाएगा अगर बैठा रहेगा। स्वामी जी कहते हैं एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी दिल्लगी उड़ाने वाला था। वह हंसी मजाक में ही कहता था कि ये देखो ये साधु राम 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 करता है। दूसरे लोग कहते हाँ भाई कैसे करता है बताना जरा कैसे करता है, तो कहते राम 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 ऐसे करता है। वह उठकर कहीं भी जाता तो लोग कहते बताना जरा कैसे राम राम करते हो, तो कहता राम 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 ऐसे करता हूँ। और ऐसे कहते कहते महाराज उसकी लगन लग गई। ऐसे कहते कहते हंसी लोग उड़ाते थे कि कैसे राम राम करता है, तो कहता था राम 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 ऐसे करता हूँ। तो ऐसे करते करते लोगों ने पूछते 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 उसने इतनी बार राम राम बोल दिया कि उसकी लगन लग गई राम जी में। और लगन लगने से क्या हुआ कि भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। किसी तरह से भी आप भगवान का नाम ले लो तो फिर देखो इसकी विलक्षणता और अलौकिकता। परंतु सज्जनों बिना लिए इसका पता नहीं चलता। जैसे मिठाई जब तक मुख से बाहर रहे तब तक उसके मिठास का नहीं जान सकते आप। मिठाई खाने वाला ही मिठाई के रस को जानता है। शास्त्रों से संतों से नाम महिमा सुन करके हम नाम में यत्किंचित रुचि कर सकते हैं, परंतु उसका असली रस तब आएगा जब आप स्वयं लग जाओगे। और लग जाओगे भीतर से, हृदय से, दिखावटीपन से नहीं। अर्थात लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है वह तो लोगों का भक्त है, भगवान का नहीं। लोग मेरे को भजनानंदी समझें इस वास्ते दिखाता है तो वह भगवान का भक्त कहाँ। भगवान का भक्त होगा तो वह भीतर से कैसे नाम छोड़ सकेगा। एकांत में अथवा जन समुदाय में वह नाम को कैसे छोड़ सकता है। असली लोभ को वह कैसे छोड़ सकेगा। आपके सामने पैसा आ जाए, रुपया आ जाए अथवा आपके सामने पड़े हों तो छोड़ सकते हो क्या। आपके सामने गली में चलते हुए 500 का नोट दिख जाए, नहीं छोड़ोगे, तुरंत उठा लिया जाएगा। ये लोग कूड़े करकट में पड़े हुए को भी चट उठा लेते हैं। ये लोग कूड़े करकट में पड़े हुए को भी चट उठा लेते हैं। तो जो नाम प्रेमी है वह नाम कैसे छोड़ सकता है। तो जो नाम प्रेमी है वह नाम कैसे छोड़ देगा, यह कैसे हो सकता है। एक क्षण भी नाम का वियोग कैसे सह सकता है। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति सूत्र में, तद अर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल देती है। जरा सा विस्मरण होते परम व्याकुलता जागृत होती है। अपना सब कुछ भगवान के अर्पण तो कर देता है, पर भगवान की उनके नाम की थोड़ी सी भूल हो जाए तो उसके भीतर व्याकुलता होती है। जैसे मछली को जल से दूर करने पर वह छटपटाने लगती है और कुछ दूर रखो तो वह मर जाए, वह आराम से रह नहीं सकती। भगवान के लिए ऐसा ही होता है। नाम की भगवान की विस्मृति होने पर परम व्याकुलता हो जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकते, भगवान की स्मृति का त्याग नहीं कर सकते। भागवत के 11 स्कंद में नव योगेश्वरों के प्रसंग में आता है कि कोई भक्त से कहे कि आधे क्षण के लिए भी तू भगवान की स्मृति छोड़ दे तो तेरे को त्रिलोकी का राज्य दे देंगे। तो भक्त क्या कहता है,
तेरे किसी वैभव के लिए भी आधे क्षण के लिए मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। उसके सामने वैभव कुछ नहीं है। यह है क्या चीज? यह तो क्षणभंगुर है और भगवान है निरंतर रहने वाले। इस वास्ते किसी लोभ में आकर भी भगवान के नाम को कैसे छोड़ा जा सकता है? अगर नाम छूटता है तो नाम की कीमत नहीं समझे सज्जनों। नाम का महत्व उसके ध्यान में नहीं आया। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की भूल होती नहीं। भूल कैसे हो? भूले बनता नहीं भगवान को, भूले बनता नहीं। कैसे भूल जाए? भूल सकता नहीं। जिसको यह रस लग गया तो लग ही गया। जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। जैसे मक्खी हर जगह बैठ जाती है और उड़ जाती है। मक्खी पहले तो अंगार पर बैठती ही नहीं, और कभी बैठ जाए तो फिर उठती नहीं। फिर उठती नहीं, अंगार पर बैठ के चिपक जाएगी महाराज, जल जाएगी पर उठ नहीं सकती। फिर वो फिर धुआं ही उठेगा। स्वामी जी कहते हैं फिर धुआं ही उठेगा, वह नहीं उठेगी। ऐसे ही यह मन जब तक भगवान में, भगवान के नाम में नहीं लगा, तब तक ही यह जगह जगह भटक सकता है। परंतु जब यह भगवान में लग जाएगा तो फिर जय राम जी की हो जाएगी। तो फिर जय राम जी की हो जाएगी। फिर तो बस खत्म, फिर उठ नहीं सकता। जब तक मन उठता है तब तक मन नहीं लगा है, भजन नहीं हुआ है। लोग कहते हैं हमने बहुत भजन किया है, नाम जप किया है। कईयों के मुख से सुना होगा बहुत भजन किया, आग लगा दी भजन में, आग ही लगा दी, हो ही नहीं रहा, आगे आग ही लगा दी, अब आगे हो ही नहीं रहा। हमने बहुत भजन कर लिया, नाम जप कर लिया, बहुत किया। एक बार पूज्य मलुकपीर सरकार ने पूछा था प्रश्न महाराज जी से कि महाराज जी कब तक भजन करें? तो महाराज जी ने कहा, पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा, जब तक राघवेंद्र सरकार की निज सेवा में न पहुंच जाएं तब तक भजन करें, और उसके बाद पहुंचने के बाद भी क्या करें? फिर भजन करें, फिर भजन करें। वहां भी भजन ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। असली भजन शुरू नहीं हुआ है। शुरू होने पर छूट जाए यह आपके हाथ की बात नहीं है। आप विचार करो, मरने के बाद हड्डियों में भगवान का नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है? कल बताया था ना महाराज ने चौखा मेला जी का कि हड्डियों में नाम बस गया। मारवाड़ में एक फूली बाई जाटनी हुई, वह भगवान का नाम लेती थी। उसका काम था थेपड़ी थापने का, मतलब जो उपले बनते हैं, वह गोबर की थेपड़ी थापती थी। किसी ने उसकी थेपड़ी ले ली तो उसके यहाँ गई और कही, तूने मेरी थेपड़ी ले ली। उसने कहा, मैंने नहीं ली। अगर मैंने ली है तो उसकी क्या पहचान है तेरे पास? फूली बाई ने कहा, थेपड़ी लगाओ कान से। उसने कान से लगाया तो उसमें राम 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 की ध्वनि आ रही थी। थेपड़ी में नाम जप हो रहा था, बताओ। उसने आश्चर्य से कहा, इसमें तो राम 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 हो रहा है। फूली बाई ने कहा, यही तो हमारी पहचान है, यही तो हमारी पहचान है। ऐसी थी फूली बाई, जो सच्चे हृदय से नाम ले उसकी कितनी महिमा होती है। देखो, यह डोकरी बुढ़िया भगवान की भक्ता है। ऐसा सुन करके एक बार जोधपुर दरबार वहाँ चले गए जहाँ फूली बाई रहती थी। वहाँ जाकर देखा तो प्रत्येक फौजी के सामने फूली बाई खड़ी है, और फौजी को वही बाजरे का सोगरा, गवार फलियों का साग भोजन करा रही है। वो जो राजा थे वो गए थे फूली बाई का यश सुन करके, फूली बाई से मिलने चले गए। मिलने गए तो उसके बाद उन्होंने, पहले तो फूली बाई जी ने उनका आदर ही नहीं करा, क्योंकि फूली बाई अपने कंडे थाप रही थी, और जब थाप रही थी तो गोबर की छींट कुछ उसके कपड़ों पर गिरी, और जैसे ही कपड़ों पर गिरी तो राजा को थोड़ा सा अभिमान हुआ। अरे एक तो हम राजा, थोड़ी इज्जत करनी चाहिए थी, ये तो देख ही नहीं रहे, ऊपर से कपड़ों पर गंदगी फेंक दी हमारे। तो उन्होंने पूछा, बोला कि ये क्या करते हो तुम? तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो? कह रहे, मैं तो समाज करने आया था आपके साथ। समाज मतलब सत्संग के लिए आया था। वो सत्संग सुनते थे राजा।
मैं तो सत्संग करने के लिए आया था। तो उन्होंने कहा अभिमान गया नहीं, सत्संग करना चाहता है? तेरा तो अभिमान ही नहीं गया, सत्संग करना चाहता है मुझसे, नहीं करूंगी सत्संग। ऐसी बात बोली। उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी और कहा बहन, बहन कह के संबोधन किया, तुम तो मेरी बहन हो, मुझे सत्संग दो, मैं सत्संग करना चाहता हूं। तत्काल संबंध जोड़ लिया। ये होती है युक्ति, ये होती है युक्ति। संत से संबंध जोड़ लिया तत्काल। और संबंध जोड़ते ही कहा आप ऐसा करो, मेरे घर पर आओ, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मेरी रानियों को भी कुछ भजन की सीख दो। पूज्य दादा को प्रणाम। मेरी रानियों को भी कुछ सीख दो। जब ऐसी बात बोली तो भैया गई, और वो तो जाटनी थी, अपने ही पहरावा था उसका, राजस्थान को जो बड़े बड़े कड़े से होते हैं वो पहने रहते हैं हाथों में पैरों में, वो पहन के अपना उसी वेश में गई थी। तो राजा ने कहा था मेरी बहन आ रही है, और रानियां अपने साजो श्रृंगार में थी पूरी की पूरी, और पूरे श्रृंगार में थी। तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू, देखो राजा की बहन कैसी है, राजा की बहन कैसे। और जब आए तो समझ गई थी फूली बाई जी कि इनकी दृष्टि अभी वस्त्रों पर है। तो कई दिनों तक तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब वो रानियां नहीं समझी तो उन्होंने कहा मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इनको कुछ समझाइए। तब फूली बाई जी ने उन्हें उपदेश दिया, उनको रोज कीर्तन करवाया, सत्संग करवाया जबरदस्ती। और ऐसे करते करते उन रानियों का भी हृदय परिवर्तन किया फूली बाई जी ने। एक शब्द बड़ा भयंकर बोल दिया था उन्होंने, तो बीच में ही सबके उन्हें बोल नहीं सकते हम भरी सभा में, वो सब रानियों को धमका दिया था, और अच्छे से धमकाया। तब समझ में आया उन्हें कि भजन कर लो री। हाँ। तो ऐसे संत समझाते हैं महाराज। तो लेकिन मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी, राजा ने तत्काल संबंध जोड़ा। संत ने डांटा तो संबंध जोड़ लिया तत्काल कि आप मेरी बहन हो, मेरे को सत्संग दो। तो ऐसी स्थिति महाराज, एक गहना गांठो तन की शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे थे बैठी काई, भजन डैस रे डाडोली। ये सुंदर गहने पहन करके तुम बैठी हो, राम राम क्यों नहीं जपती? ये काया तो कच्चा भांड है, कच्चा घड़ा है जो फूट जाएगा, न जाने कब फूट जाए। ऐसे में बैठकर थे भजन नहीं करो तो थे क्या करो, राम राम करो। फूली बाई को यह संकोच नहीं है कि मैं कैसे बोलती हूँ। उन्हें संकोच नहीं था, क्योंकि गांव की रहने वाली थी, बेचारी एकदम सिंपल थी, उन्हें कुछ नहीं पता था। वो सीधी सादी भजन में, मैं परसों पढ़ रहा था एक संत का, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वालों को भगवान मिल जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि गांव में सिंपल राम 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 करने वालों को भी सहजता से भगवान मिल गए। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने बस चुपचाप बैठे रहे और राम राम जपा और निकल लिए। फूली बाई को यह संकोच नहीं था कि मैं कैसे बोलती हूँ, क्या कहती हूँ। उसकी तो सीधी सादी वाणी थी, स्वामी जी कहते हैं उसकी सीधी सादी वाणी थी। वह भगवान के भजन में रात दिन लगी हुई है, उसको तो याद करने से शांति मिलती है। महाराज, हृदय का पाप दूर हो जाए केवल भगवान को याद करने से। कारण क्या है? भगवान का नाम लिया है, भगवान के चरणों की शरण हो गई है। वामन भगवान छोटे से बनकर बलि से पृथ्वी मांगने गए और कहे, मैं तो मेरे पैरों से 3 कदम पृथ्वी लूँगा, मैं तो मेरे पैरों से 3 कदम पृथ्वी लूँगा। बलि कहते हैं, अरे ब्राह्मण, मेरे पास आकर थोड़ा क्या लेता है, और ले ले। वामन भगवान ने कहा, ना, मैं 3 कदम ही लूँगा बस। अब वे 3 कदम नापने लगे महाराज, तो सबसे बड़ा लंबा अवतार हुआ भगवान का। ब्रह्मचारी के हाथ में दंड होता है पलाश का। वामन भगवान जितने ऊंचे थे तो उनका दंड भी उतना ही ऊंचा था। बड़ी से बड़ी लाठी कान तक होती है। अब वह इतनी छोटी लाठी हाथ में हो और स्वयं इतने बड़े हो गए हों तो वह दंड तो वामन भगवान के दांत कुचरने में ही काम आएगा, इतना छोटा रह जाता।
इतने छोटे का क्या करेंगे? तो संत दास लकड़ी बड़ी बिन कूपल बिन पात, मतलब लकड़ी बड़ी हो गई। भैया गाते हैं, एक बड़ा सुंदर गाते थे भैया, दंड गयो ब्रह्मांड, दंड गयो ब्रह्मांड। तो कहते हैं बड़े संग बड़ होत है। वह तो सूखी लकड़ी है, पर हाथ में किसके थी? भगवान के। तो मुलुकपीठ सरकार एक बार कह रहे थे, हम कैसे हैं इससे मतलब नहीं है, हम हाथ में किसके हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने को शरण भगवान की दे दें तो हम कैसे ही हो, हम बड़े हो जाएंगे महाराज, हमें भगवान अपने जैसा बना लेंगे। तो भगवान का भजन करने वाला छोटा साउथी सबसे छोटा, सबसे मोटा सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसने भगवान का सहारा ले लिया है, भगवान का नाम ले लिया है, भगवान में लग गया है, इस वास्ते वह छोटा नहीं है, साधारण नहीं है। स्वामी जी एक बात बहुत कहते हैं कि सत्संग सुनने वाला, कीर्तन करने वाला, भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, वो असाधारण व्यक्तित्व है। क्योंकि इस कलयुग में भगवान का नाम लेना एक असाधारण काम है, हर कोई ले नहीं सकता। हमने एक संत की बात सुनी है, इससे पहले ज़माने में सेकंड क्लास का रिजर्व होता था। एक संत को कहीं जाना था तो गृहस्थ भाइयों ने उनको सेकंड क्लास में बिठा दिया। देखो ये स्वामी जी के प्रवचन की बता रहा हूँ मैं, सारे पढ़ के आपको। वे एक सीट पर बैठ गए, उनके सामने एक मुसलमान बैठा हुआ था। उसका जब नमाज का समय हुआ तो वह अपना अंगोछा बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। तो सामने सीट पर बैठे हुए संत उठकर खड़े हो गए। जब तक वह नमाज पढ़ता रहा तब तक बाबा जी खड़े रहे, और जब वह मुसलमान बैठ गया तब बाबा जी भी बैठ गए। मुसलमान ने पूछा, महाराज आप खड़े क्यों हुए? तो बाबा जी ने मुसलमान से पूछा, तुम खड़े क्यों हुए? मुसलमान ने कहा, मैं परवरदिगार की बंदगी में था। तो संत ने कहा, मैं तुम्हारी बंदगी में था। जिस वक्त कोई प्रभु को याद करता है उस समय उस मनुष्य को मामूली नहीं समझना चाहिए। जिस समय कोई प्रभु को याद करता है तो उस समय उस मनुष्य को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह उस समय भगवान के साथ है। तुम उस प्रभु को याद कर रहे थे तो मैं तुम्हारी हाजिरी में खड़ा था। तुम उस समय प्रभु को याद कर रहे थे, मैं तुम्हारी हाजिरी में खड़ा था। कोई जब भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, तो मनुष्य चाहे किसी भाषा में प्रार्थना करे, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग हो सकता है। परमात्मा तो एक ही है, उसके साथ जिसका संबंध जुड़ा है, तो क्या वह साधारण मनुष्य है? जैसे दूसरे मनुष्य होते हैं वैसे ही वह रहा। जैसे लोगों में देखा जाता है कि राजकीय कोई बड़ा अधिकारी होता है तो लोगों पर उसका असर पड़ता है कि ये बड़े अफसर आ गए, ये बड़े मिनिस्टर आ गए। ऐसे ही जो भगवान में लगे हैं वे बड़े राजा के बेटे हैं। जैसे बड़ा कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। वह उस भगवान का प्यारा है जिसके लिए स्वयं भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि। स्वयं भगवान जिनके लिए इतना आदर देते हैं, उस संत के अगर हम दर्शन हो जाएं हमको तो कितना अहोभाग्य है हमारा। परंतु मनुष्य उसको पहचानता नहीं, संतों का पता नहीं लगता। सच्ची बात है, संतों का क्या पता लगे महाराज, क्या बतावें। विचित्र विचित्र विलक्षण विलक्षण संत हुए हैं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्याम, जय जय श्याम।
धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। श्री यमुना जी ललित। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि बोल। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक सगराम दास जी एक भक्त हुए हैं। कहे दास सगराम बड़े गड़े घालो घोड़ा। भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा। थोड़ा दिन बाकी रहा कद पोंछाला ढेठ। अध बिच में बासो बसो तो पड़सो किणरे पेट। पड़सो किणरे पेट पड़ेगा भारी फोड़ा। कहे दास सगराम बड़गड़े घालो घोड़ा। अर्थ में कहते हैं, मनुष्य शरीर पा करके खूब भजन कर लो, नहीं तो कुत्ते के और कुत्ती के या गधे के या गधी के पेट से आपको आना पड़ेगा। इन माताओं का दूध पीकर क्या फिर कुत्ती का दूध पियोगे? इन माताओं का दूध पी करके फिर क्या दोबारा कुत्ती का दूध पियोगे? क्या गधी का दूध पियोगे? इस वास्ते भाइयों बहनों, हम लोगों पर संतों ने कितनी कृपा करके हमको भगवान का नाम बता दिया है। अब चेत करके रात दिन राम 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 करो, रात दिन भजन में लग जाओ। भाइयों, जबान की सावधानी रखो, जबान से सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। सावधानी के साथ इसका हरदम ख्याल रखो, हरदम भगवान का नाम लो। झूठ बोलने से जिह्वा में शक्ति नहीं रहती। जबान में शक्ति न होने पर नाम लेने पर जल्दी सिद्धि नहीं होती, जल्दी सिद्धि नहीं होती। भाइयों बहनों, बड़ी सावधानी से बर्ताव करो और भगवान का नाम लो। लोग बड़े बड़े दुख पाते हैं और कहते हैं क्या करें, चिंता नहीं मिटती, हमारा काम नहीं बनता। अरे भाई, राम नाम लो ना। मैंने संतों से सुना है कि राम नाम है तोप का गोला। राम नाम है तोप का गोला। जैसे गोला तोप का करत जात मैदान। जहाँ गोला पड़ता है ना तोप का, वहाँ मैदान हो जाता है, सब उड़ जाता है। जैसे तोप का गोला जहाँ जाता है वहाँ मैदान हो जाता है, ऐसे ही यह राम नाम है। यह तो प्रत्यक्ष बात है। जब मन में चिंता आए तो आधा घंटा 1 घंटा नाम जपो, चिंता मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी। एक संत हुए, संत श्री संत दास जी महाराज बड़ी संतों की सेवा करते थे। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में 12 घाट में एक बगीचे के बीच छतरी में बाबा संत दास जी रहा करते थे। वे जम्मू के रहने वाले थे। राधा वल्लभ संप्रदाय में गोस्वामी राधा लाल जी से दीक्षित थे और श्री हित स्वामिनी शरण जी से भेष मतलब उन्होंने लिया था। बड़े संत सेवी थे, बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। नित्य ब्रज के 10-12 गांवों में आटे की भिक्षा मांगते थे। अपने हाथ से रसोई बनाकर ठाकुर को भोग लगाते और संतों को पवाते खूब। संत सेवा के पश्चात संध्या स्वयं भोजन करते। पूज्य भी आगे महाराज। श्री राम जय जय राम।